Hello everyone. In this lecture we are going to discuss how to find limit of a given region and solve double integral. This lecture is very important. In this lecture you will get clear idea how to find limit. इंटीग्रल सॉल्व करना तो अभी हमें पता है उसका लिमिट अगर गिवन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल ओवर द रीजन आर दैट मींस रीजन आर कैसा है हियर रीजन आर इज ए बाउंडेड बाय दिस टू कर्व सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा रीजन आर को पहले ड्रॉ करके देखो कि कहाँ पे आता है और उस रीजन आर की हेल्प से हम क्या करेंगे वी हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई सो इफ वी ड्रॉ द डायग्राम देन हियर और ये फर्स्ट कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x y कैसा होगा y square equals to 4x and second is x square equals to 4y is representing again a parabola and it is symmetric about y axis. Suppose it is a x square equals to 4y. Now here R is a region bounded by this curve. अगर यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो रीजन है ये यहाँ पे अपर साइड में जा रहा है तो इट इज नॉट बाउंडेड यहाँ पे भी बाउंडेड नहीं है दिस इज ए bounded region. So R is a region bounded by this two curve. That means our shaded portion is this one. This is our region, capital R. Or on this region, we have to find this integral. So we required limit. So for limit, we have to divide this region into small parts corresponding to PQ strip. Also divide कर सकते. So here we have to take PQ strip. This is suppose PQ strip. अब लास्ट टाइम पे मैंने आपको ये कंसेप्ट बताई थी केस 1 चेक करो केस 1 में आपने पीक्यू स्ट्रिप कैसे लिया था पैरेलल टू वाई एक्सिस था और पैरेलल टू वाई एक्सिस जब लिमिट था तो उसमें क्या हो गया था y इज अ फंक्शन ऑफ x है ना अगर आपने ऐसा स्ट्रिप निकाला होगा pq सो आवर फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा था ठीक है और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं here if pq strip is parallel to x axis then we have to take limit of x in the form of variable y and limit of y is constant. Similarly, इसके अगर opposite है, suppose our PQ strip second, if PQ strip is parallel to x y axis, if we take PQ strip is parallel to y axis, then y is a function of x and x is constant. So now see इस डायग्राम में आपको PQ strip parallel to x axis लिखना है कि y axis लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे भी लिखोगे तो आंसर सेम आएगा जस्ट लिमिट को करेक्ट लिखो बस इतना ही है और जब आप रीजन एरिया फाइंड आउट करते तो ऑब्वियसली जब हम रीजन को काउंटिंग करेंगे एरिया ये क्या है लिमिट ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट लिमिट ऑफ सम करते वक्त क्या करोगे जहां से स्टार्ट हो रहा है अप टू द एंड तक के सो जब काउंटिंग करोगे तो एक तो नीचे से ऊपर काउंट करो या फिर लेफ्ट टू राइट काउंट करो क्योंकि ओरिजिन से काउंट करते हैं ना जीरो से कितना हो रहा है या फिर यहाँ से यहाँ तक के सो आइदर टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट इन दिस वे सो नाउ सी हियर इन दिस डायग्राम PQ strip is parallel to x-axis. Whenever PQ strip is parallel to x-axis, so with the help of this PQ strip, we have to find limit of x. Here, P point is on this curve. From this curve, limit of x is y square divided by 4. क्या किया हमने PQ strip parallel to x-axis लिया है, so that means x is a function of y. अब x का लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी इस PQ strip का यूज करती हूँ. So ये P पॉइंट कहाँ पे वो चेक करो जिस कर्व के ऊपर वो P पॉइंट है वहां से x इक्वल्स टू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है सो P पॉइंट इस कर्व के ऊपर है यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इसलिए लोअर लिमिट ऑफ x क्या हो गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अप टू द क्यू पॉइंट कौन से कर्व के ऊपर है इस कर्व के ऊपर है तो इस कर्व से अगर x इक्वल्स टू लिखोगे तो फ्रॉम दिस कर्व x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्या आएगा x इक्वल्स टू रूट ऑफ 4y और अंडर रूट ले रहे हैं इसका मतलब प्लस माइनस में रूट मत निकालना क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो या प्लस माइनस आ सकता है बट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सो हियर अपर लिमिट ऑफ x इज x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4y अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ y सो लिमिट ऑफ x वैरीज फ्रॉम y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 to x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4y
Now next is we have to find limit of y. अब यहाँ पे क्या कहा था, when pq strip is parallel to x axis then x is a function of y, ये आ गया. y is constant, तो y का लिमिट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट के फॉर्म में. सो सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या कहा था आपको, रीजन नीचे से ऊपर अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है. Here this point is nothing but 0,0 ओरिजिन का पॉइंट है. यहाँ पे अगर y की वैल्यू चेक करते हैं तो सेकंड ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा y की वैल्यू. सो हियर y is 0, that means lower limit of y is equals to 0 up to the upper point. So यहाँ पे solution start हो रहा है यहाँ से up to this point. So यहाँ पे y की वैल्यू आपको चेक करना है. So ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो कर्व का. अगर ये पॉइंट डायरेक्टली नोन नहीं है तो वी कैन सॉल्व दिस टू कर्व साइमल्टेनियसली एंड फाइंड आउट दिस पॉइंट. तो नाउ सी हियर अगर इन दोनों कर्व में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो हियर first curve is x square equals to 4y and second is y square equals to 4x. Substitution method से here from this curve we can write y equals to x square divided by 4 and put this value in this equation. So इस equation में अगर values को put करते so here y is nothing but x square by 4, so it is a x square by 4 whole square equals to 4x. फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल्स टू लिखा है और सेकेंड इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू को पुट अप किया. सो सिंप्लीफाई दिस टर्म, इट इज x raised to the power 4 divided by 4 square minus 4x equals to 0. If we take x common from this term, here multiply by 4 raised to the power 2 throughout and take x common. X is common, so it is a x cube minus y cube equals to 0. So equity factor equals to 0. So x equals to 0. Second will be x cube equals to 4 raised to the power 3. So here taking roots, that is x equals to 4. और यहाँ पे 4 4 3 times लिखना नहीं है क्योंकि हमें points निकालना है. So it is sufficient to write single time. So when x is 0, if we put x equals to 0 here, then we get y 0. So point of intersections are first is 0, 0. When we put x equals to 4, if we put x equals to 4 here, then we get y equals to again 4. That means it is 4, 4. So here point of intersection of these two curves are 0, 0 and 4, 4. So solution start हो रहा है 0, 0 से. So y is 0 up to this point. So here upper point of y is 4. So y varies from 0 to 4. अब now मुझे ये बताओ, अगर मैंने x, y और x दोनों का लिमिट अगर कांस्टेंट लिया होता तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम क्या होती थी. इफ वी टेक लिमिट ऑफ x एंड y बोथ आर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ऐसे लगेगा कि x भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और y भी x का लिमिट भी क्या हो रहा है 0 to 4. y आल्सो वैरीज फ्रॉम 0 to 4. इन केस दोनों अगर कांस्टेंट लिए तो क्या होगा, मैम एक पोर्शन का एरिया नहीं चाहिए होता वो भी मिल जाता. एक रेक्टेंगल पे क्या होगा, रेक्टेंगल क्रिएट होगा. सो ये क्या है प्रोसेस, जैसे डायग्राम से हम लिमिट निकाल रहे हैं वैसे लिमिट से डायग्राम के ऊपर भी वापस अगर चेक करते हो तो वेरीफाई होना चाहिए. अगर सपोज लिमिट चारों का भी 0 to 4, 0 to 4 अगर चार कर्व्स है, इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम को अगर चेक करते हैं तो x equals to 0 is y axis, y equals to 0 is x axis, x equals to 4 is again a line parallel to y axis, it is x equals to 4 and y equals to 4 is this one, y equals to 4. So we get square और ये हो जाएगा इनके बीच का बाउंडेड रीजन. बट हम यहाँ पे ये थोड़ी ना सॉल्व करें, हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर कर्व सॉल्व करना है. इसके अंदर ये जो पैराबोला बैठा है ना ये वाला एक्चुअली रीजन हमें फाइंड आउट करना है. इसमें क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा का पार्ट आ रहा है, उसी को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि इस कर्व को सेटिस्फाइड होना चाहिए और हमें कांस्टेंट आंसर की भी रिक्वायरमेंट है. सो दोनों फुलफिल होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x का लिमिट एक वेरिएबल का, कोई भी एक वेरिएबल का लिमिट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल ले रहे और अनदर वेरिएबल क्या ले, कांस्टेंट. और वो डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड करते हुए pq स्ट्रिप की हेल्प से एक लिमिट ऑफ वेरिएबल एक को वेरिएबल के फॉर्म में लिया, एक की कांस्टेंट. नाउ हियर अगर लिमिट नोन है तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन गिवन इंटीग्रेशन. So integral is double integral over the region y dx dy is equals to, here constant limit is corresponding to y और जो constant है उसको हम क्या करते हैं आउटसाइड में रखते हैं.
So ये last में integrate करना है, तो we take outside. Y varies from 0 to 4. Inside integral is x varies from y square by 4 to under root of 4y. Function is y. This is we are taking to your dx dy. इसमें अगर लिमिट इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन की वजह से वो अलग आंसर आएगा, तो वो गलत हो जाएगा. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्रॉपरली निकालना. y equals to 0 to 4. Here when we are integrating with respect to x, so y just that constant we can take outside. Integration of dx is x. Limit is y square by 4 to under root of 4y dy. Here put upper limit minus of lower limit. So here y varies from 0 to 4. Outside y as it is. If we put upper limit, then it is a twice under root of y minus of lower limit. So it is a y square by 4 into dy. So here integral y varies from 0 to 4 to y raised to the power half plus 1. It is y raised to the power 3 by 2. Then minus y raised to the power 3 divided by 4 dy. In the next step, we have to integrate this term. So just we have to use x raised to the power n का जो formula integral का वो use करके solve कर सकते हैं. So final solution is 48 by 5. Thank you. Like, share and subscribe.